Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर एक सोलमेट जर्नी में हैं आप, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 मेरे मेल व्यूअर्स के लिए है एंड पाइल नंबर 2 मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए है। बहुत ही सिंपल पाइल सिलेक्शन मैंने रखी है। ये पाइल सिलेक्शन इस वजह से रखी है ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन ना हो, आप कंप्लीटली अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट मी चार्ज द कार्ड्स। देखते हैं करंटली आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, सेकंड द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी मोर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर नेचर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक। इस डेक से देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहां पर लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलमेट्स। ओके, सोलमेट्स के लिए ये एनर्जी है कमिटमेंट। वाव। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है आपके ट्विन फ्लेम की, आपके सोलमेट की आपके लिए। क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो पहला कार्ड यहां पर विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है, लाइट का कार्ड है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, द वेटिंग गेम का कार्ड है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। जो आपके ट्विन फ्लेम है या आपके सोलमेट है, यहां पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए ज्यादातर एनर्जी आपके सोलमेट की तरफ से निकल कर आ रही है। उन्हें इस रिश्ते में क्या बर्डन है, इस बारे में कुछ ना कुछ जागृति हो रही है। आपके पार्टनर इस बात को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आज जो वो बर्डन इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो इतने ज्यादा पेन में क्यों है, इस बारे में कुछ ना कुछ जागृति आपके पार्टनर को हो रही है, आपके ट्विन फ्लेम को हो रही है, आपके सोलमेट को हो रही है। और जैसे जैसे उनकी जागृति हो रही है, उनका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। जागरूकता जब बढ़ती है तो नॉलेज अपने आप आने लगती है। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। वो इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, और जो उन्होंने अपनी जिंदगी में मूव्स लिए हैं आज तक, वो उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और अकेले में सोच रहे हैं। और जिस तरह से वो ये अकेले में वक्त गुजार रहे हैं,
उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जब इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसके अंदर मैच्योरिटी भी अपने आप आने लगती है, तो आपके पार्टनर मैच्योर भी हो रहे हैं, करंट सिचुएशन से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके ट्विन फ्लेम या जो आपके सोलमेट हैं वो एक गहरा कनेक्शन अपना डिवाइन के साथ बनाते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। उनकी जर्नी का भी ये हिस्सा चल रहा है जहां पर उनकी जागरूकता बढ़ रही है, तो वो डिवाइन की वजह से बढ़ रही है। आपके पार्टनर एक नई दिशा में बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उनका दिल कर रहा है, उनका माइंड उनसे कह रहा है कि उन्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है, लेकिन इस दिशा को रास्ता डिवाइन के थ्रू ही मिल सकता है। मतलब उन्हें ये दिशा तभी मिलेगी जब डिवाइन के साथ वो अपना डीप कनेक्शन बनाएंगे। इस तरह से उन्हें महसूस हो रहा है, और जो ये नई दिशा होगी उनके जिंदगी के अंधकार को दूर करेगी, वो उनकी जिंदगी के अंदर लाइट लेकर आएगी, ऐसा भी आपके पार्टनर को लग रहा है। और इस रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व हो सकती हैं जब वो किसी एक नई डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस बात की जागृति भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर ये भी फील कर पा रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, इस थर्ड पार्टी से बचकर निकल पाना उनके लिए डिफिकल्ट है, इवन आपके लिए डिफिकल्ट है। तो आपके पार्टनर कुछ पेशेंस रख के प्लानिंग कर रहे हैं। वो कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं जिससे वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकल पाए, जिससे वो इस थर्ड पार्टी को चकमा देकर बाहर निकल पाए। अगर मैं और इसको क्लियर करूं तो ये चीज है। और आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है करंटली कि उनकी जो स्थिति बनी हुई है, जिस थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ ये स्थिति बनी हुई है। ये थर्ड पार्टी उनको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहती है, और इस वजह से ये डिले और पोस्टपोनमेंट चलता जा रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो इस रिश्ते का बर्डन उन्होंने आपको भी दिया है, खुद भी कैरी किया है, वो इस बर्डन से बाहर निकल आए, और उसके लिए पूरी स्ट्रेंथ से वो कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स यही यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अवेकनिंग की स्टेट हुई है। जैसे कि हमने अभी 19 मार्च का एक चेंज विटनेस किया है, उससे एक जागृति आनी, ये नेचुरल था, यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू था, और यही सब कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। लेकिन आपका और आपके पार्टनर का ये जो कार्मिक साइकिल है इस थर्ड पार्टी के साथ, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये चीज भी यहां पर नजर आ रही है। कार्मिक्स को चकमा देकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो आपके पार्टनर ये बात सोच रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी की नाक के नीचे से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स जरूर हैं, लेकिन जब वो इस चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होगा। यहां पर नेचर एंड डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को मदर नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की आंख आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है। आपके पार्टनर के हर एक एक्शन के ऊपर इस थर्ड पार्टी की आंख बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फ्री नहीं है कोई भी एक्शन लेने के लिए। उनकी फीलिंग्स में आप हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर जो प्यार आप उनसे करते हैं उस चीज को लेकर भी वो जागरूक हुए हैं। आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि आप और वो पिछले बर्थ से कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी जिंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। ये जर्नी क्या है इसके बारे में भी थोड़ी अवेकनिंग उन्हें हुई है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो कंप्लीट अवेकन स्टेट में है तो ऐसा नहीं है।
और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे दूर हैं तब भी ये दूरी उनको आपसे दूर नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर निरंतर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। वो तरीके ढूंढ रहे हैं इस एनर्जी से बाहर निकलने के, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पर उतनी बैलेंस नजर नहीं आ रही है। अवेकनिंग जरूर है, लेकिन किसी मटेरियलिस्टिक चीज की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे अपना मुंह मोड़ा था और वो उसी मटेरियलिस्टिक चीज में फंस गए हैं। आसपास का माहौल, आसपास की जो सिचुएशन है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि वो आप तक बढ़ पाए। चाहत पूरी है, चाहते बहुत कुछ है आपके पार्टनर, समझ बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कुछ कर पाएंगे ऐसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को इस जर्नी का एहसास हो रहा है। वो बहुत ज्यादा आपको लेकर सोचते हैं, रोते हैं, रात को नींद नहीं आती है उन्हें। अपनी जिंदगी में बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस तरह की उनकी एनर्जीज हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। और इस एनर्जी को, जो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, वो इसको भी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खत्म किस तरह से करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो अगर किसी लेवल पर आप अपने पार्टनर की मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ बैलेंस्ड एनर्जीज नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो अंदर से इस टर्म्स में बैलेंस है कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो आपको लेकर क्लियर है, लेकिन उनकी जर्नी का एक जो मेजर हिस्सा है, जो ये कार्मिक सिचुएशन है, वो अभी तक आप दोनों की तरफ से कवर नहीं हुई है। तो इस कार्मिक सिचुएशन को खत्म करने के लिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपको उनकी ब्लॉकेजेस को समझना चाहिए, क्यों अभी तक वो इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। आपको ये चीजों को समझना चाहिए। उनके लिए एक पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि आपके पार्टनर क्यों इस सिचुएशन में है। बट हाँ, उनके फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। वो बिल्कुल इस चीज को लेकर क्लियर है कि वो अपनी लाइफ में अब आपको चाहते हैं, लेकिन चाहत से एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं कहूँ तो उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर मुझे अवेकन नजर आ रहा है। अभी तक थ्रोट चक्रा उतना ज्यादा अवेकन नहीं है, वो अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। पहला मैसेज, द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज दिस वन। The third message for you is this one. The fourth message. The fifth message for you is this one. देखिए, आपकी पार्टनर फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर, ये मैसेजेस उन्हीं की तरफ से हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करना, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूं। आपके पार्टनर ट्रैप्ड है, ठीक है। आपकी पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में ट्रैप्ड है जिस एनर्जी से वो निकलना तो चाहती है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। सोचा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा दिन भी आप दोनों के बीच में आना था, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, जो आज के टाइम पर आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, वो एक्शंस इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के दबाव में ले रहे हैं। तो आपको उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला नहीं करना है। वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। ये मैसेज उनकी सोल से आया है आपके लिए। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक जरूर पहुंचेगी। प्लीज हेल्प मी। आई होप शायद इस मैसेज से आप उनका दर्द समझ पाए, ठीक है। उन्हें जागृति हुई है, लेकिन वो अब बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। आपकी पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी इस दर्द की कसक आप तक जरूर पहुंचेगी। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था।
आपकी पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने डिसीजन तो बना लिया कि वो आपसे दूर चली गई, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था और आज वो अपनी जिंदगी में इस चीज को लेकर सफर कर रही हैं। बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की, पर निकल नहीं पा रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि ये मेल वर्जन का ही मैसेज है। आपकी पार्टनर फीमेल जो है वो भी आपको यही मैसेज दे रही हैं कि वो बहुत कोशिश करती हैं यहाँ से निकलने की, बट निकल नहीं पा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो आप दोनों के बीच की ये कार्मिक सिचुएशन है, जब तक ये सिचुएशन एंड नहीं होगी आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पाएंगे। इस कार्मिक सिचुएशन को एंड करने के लिए आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली तब आप उनके लिए कोई स्टेप ले पाएंगे। तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी रेमेडी बनती है आप वो रेमेडी कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर अपवर्ड जाएंगी और आप इस कार्मिक सिचुएशन को एंड कर पाएंगे। इस कार्मिक सिचुएशन में सिर्फ उनका रोल नहीं है, इस कार्मिक सिचुएशन में आपका भी रोल है। ये नहीं है कि ये कार्मिक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है तो उन्हें ही खत्म करनी है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी कंट्रीब्यूशन आपकी भी चाहिए, बिकॉज ये जर्नी आप दोनों की है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So now let's see for pile number 2, जिन्होंने ये फीमेल व्यूअर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज की है, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट की क्या एनर्जी है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में है वो। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, इंटीमेसी का कार्ड है, द गार्डन का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे आपके पार्टनर की, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट की क्या करंट एनर्जीज हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर द होली किंग का कार्ड है, किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए 19 मार्च 2022 में एक बहुत बड़ा एनर्जी का परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से अवेकनिंग तो हर एक ट्विन फ्लेम को हुई है, चाहे मैस्कुलाइन है चाहे फेमिनाइन एनर्जी है
ये अवेकनिंग तो डेफिनेटली हुई है। और सोलमेट्स के केस में भी यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि अवेकनिंग स्टेट है ये, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको दुख दिए हैं तो अपनी जिंदगी में वो सफर भी अब इसी वजह से कर रहे हैं। और ये जो दुख उन्होंने आपको दिए हैं या आज वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इस सफर का हिस्सा है। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्मा को जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें इस जर्नी को लेकर कुछ अवेकनिंग डेफिनेटली हुई है। क्योंकि यहां पर मैंने एक पोस्ट भी ऐड की थी डीएम की, जो हार्ट चक्रा की अवेकनिंग थी। तो डीएफ जो है उनकी तो हार्ट चक्रा ऑलरेडी अवेकन फॉर्म में थे, लेकिन डीएम की भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और उसकी वजह से जो दुख आपको दिए गए हैं उसके लिए आपके जो पार्टनर है वो यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत शर्मिंदा है। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो अपनी किसी भी बात को आप तक पहुंचाएंगे भी तो आप उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। आप उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल दें। वो अब आपके और अपने बीच में किसी और पर्सन को नहीं आने देंगे, इस बात के लिए वो श्योर है। बट वो ये भी चाहते हैं कि इस मेस को समझने में आप उनकी मदद करें, ठीक है। उनकी चॉइसेस बार बार चेंज होती रहती हैं बिकॉज आपके केस में यहां पर डार्क एनर्जी इफेक्ट है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं, उनकी चॉइसेस चेंज होती हैं, उनके डिसीजंस बदलते रहते हैं। और वो खुद भी इस बात को लेकर बहुत हैरान है कि किस तरह से ये डिसीजंस चेंज होते हैं उनके, ऐसा क्यों होता है। वो खुद भी इस बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपने रैंडम बिहेवियर से बहुत परेशान है। आपके पार्टनर इमोशनल टर्मोइल से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जीज बंधी हुई स्टक एनर्जीज नजर आ रही हैं। अवेयरनेस आपके पार्टनर को 100% हुई है और हो रही है। हर बढ़ते दिन के साथ उन्हें कई चीजों को लेकर रियलाइजेशंस भी हो रही हैं। आपके पार्टनर अपनी इस टफ सिचुएशन से बहुत परेशान भी हैं, सफोकेटेड हैं। वो चाह कर भी आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं। उनका इमोशनल ड्रेनेज हो रहा है, इमोशनल लॉस की स्थिति से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी इसी वजह से हैंग है क्योंकि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन के बावजूद भी उनके एक्शंस में वो बात नजर नहीं आ रही है, आपको भी नहीं नजर आ रही है। अंदर से वो कहीं ना कहीं आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, वो आपसे क्षमा मांगते हैं, वो आपकी तरफ ऐसी कुछ वाइब्स भेजते हैं और वो आपके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप चाहते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कभी भी किसी की कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये कार्ड नो डाउट सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है, बट ये कार्ड पूर्ण मिलन को एक्सप्रेस करता है। वो आपके साथ एक कंप्लीट यूनियन चाहते हैं, नॉट ओनली यूनियन ऑफ बॉडीज बट वो यूनियन ऑफ सोल चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहते हैं। वो ये फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब बहुत स्टिलनेस हो चुकी है, अब इस रिलेशनशिप में मूवमेंट की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को अब खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत क्लियर है। एनलाइटेंड मोड में चल रहे हैं वो। हर दिन के साथ उनकी एनलाइटनमेंट हो रही है, हर दिन के साथ एक जागृति हो रही है और
उन्हें इस बात का विश्वास है कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं। आप उन्हें इस सिचुएशन से भी बचाएंगे, आप उन्हें इस सिचुएशन से भी निकालेंगे और आप दोनों का एक यूनियन डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं और अपनी सफरिंग को वो किसी से कह भी नहीं रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि ये जर्नी कुछ स्पेशल जर्नी है और उनकी सोल बहुत अकेलापन महसूस करती है। वो आपके साथ ना होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके साथ ही हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। उनकी सोल आपसे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है और वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, सोलमेट जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर ये मतलब एक तमन्ना है कि वो ये जाने कि ये एनर्जी किस तरह की है, ये जर्नी किस तरह की है, आपका उनके साथ किस तरह का कनेक्शन है। इस बात को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई चॉइस बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों के बीच में जो कार्मिक सिचुएशन है वो बहुत ही प्रबल है और यहाँ पर डार्क एनर्जीज अपना रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ पर डार्क एनर्जीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आपको अपने पार्टनर को इस चीज में हेल्प करनी चाहिए। अपने पार्टनर को इन डार्क एनर्जीज से आपको बाहर निकालना चाहिए। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत पायस फीलिंग्स हैं। वो आपके लिए जो भी सोचते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचते हैं। वो आपके साथ एक यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी जिंदगी के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। तो अब देखते हैं उनकी सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी दैट। ओके, 3 मैसेजेस और निकल कर आए हैं। ओके, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चांस चाहते हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, आपके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, आपके प्यार के ऊपर विश्वास नहीं किया और आपको हर्ट किया। तो वो आपसे एक मौका चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दे दीजिए। तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। वो आपसे एक बहुत ही डीप कनेक्शन चाहते हैं और वो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं। Our journey started together. God knows how and when we parted our ways. I am repenting. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो ये जर्नी है वो एक साथ स्टार्ट हुई थी। भगवान जानता है कि कब और कैसे हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है और इस जर्नी के बारे में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ जरूर समझ पा रहे हैं। मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने प्यार तो कर लिया जो करना बहुत आसान था, लेकिन आज यही प्यार निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी से गुमराह से हो गए हैं, ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपकी एक झलक के लिए तरस गए हैं, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों के केस में ब्लैक एनर्जी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। आपको इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप इस ब्लैक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी कार्मिक सिचुएशन को एंड नहीं करेंगे, तो इतने अच्छी फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आप तक आ नहीं पाएंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।